अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं वॉइस न्यूज और मैं हूं फरहान अख्तर खान। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि मोहम्मद नदीम अब्बासी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिला मरी का सदर नामजद कर दिया गया है, जबकि सफदर जमान सती पीटीआई जिला मरी के जनरल सेक्रेटरी नामजद कर दिए गए हैं। सदर पंजाब शुमाली मलिक तैमूर मसूद की हिदायत पर जनरल सेक्रेटरी पंजाब तहरीक इंसाफ पंजाब शुमाली राजा वहीद महफूज ने सदर और जनरल सेक्रेटरी जिला मरी की नामजदगी का नोटिस जारी कर दिया है, जिसको दोनों जिले के अहदेदारान ने खुद वसूल किया। राजा नदीम अब्बास इससे कबल भी पार्टी के तहसील और जिला के अहम अहदों पर खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं और पार्टी के मुखलिस और मेहनती वर्कर्स में शामिल होते हैं। कारकुनान ने इनकी बतौर जिले सदर नामजदगी को अहम करार दिया और दोनों को मुबारकबाद दी है। जड़ावाला में फायरिंग, दो बच्चे शदीद जख्मी और थाना सिटी की हदूद में मुबैना मदीना गार्डन के सिक्योरिटी गार्ड ने बच्चों पर फायरिंग कर दी है। फायरिंग के नतीजे में 7 साल अली हसन और 9 साल तलहा साकिन मदीना गार्डन शदीद जख्मी। इतला मिलते ही जड़ावाला रेस्क्यू 1122 ने कार्रवाई करते हुए फौरी मौके पर पहुंचकर तिब्बी इमदाद देते हुए जड़ावाला सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जड़ावाला एसपी टाउन मलिक आबिद हुसैन जफर की हिदायत पर एएसआई जहीम अब्बास ने मुलजिम को गिरफ्तार करके दफा 324 के तहत मुकदमा दर्ज करके पाबंद हासिल कर दिया है। एसपी टाउन मलिक आबिद हुसैन जफर ने अस्पताल में बच्चों की खैरियत मालूम की है और मुलजिम को सख्त सजा दिलवाने की यकीन दहानी करवाई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चक जुमरा साबिक चेयरमैन फैस्को मलिक तहसीन अवान ने चक जुमरा शहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने दौर इक़्तिदार में फैस्को को मुनाफा बख्श इदारा बनाने का दावा किया है। इनका कहना था कि बिजली सार्फिन को रिलीफ पहुंचाने के लिए इन्हें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। मलिक तहसीन अवान ने मजीद कहा कि NA95 में 1.5 अरब रुपए से ज्यादा रकम की बिजली के काम करवाए गए हैं। इन्होंने ये भी कहा कि NA95 इनका हल्का है और वो यहाँ पर अपनी सियासी सरगर्मियां जारी रखेंगे। तहसीन अवान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मर्जी की आदत और राना सनाउल्लाह का शुक्रिया अदा किया और कहा कि इन कायदीन ने जो जिम्मेदारियां दी थी वो एहसन तरीके से निभाई। इन्होंने इस अज़्म का भी इजहार किया कि आइंदा भी पार्टी का मोराल अप रखने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। तानलेवाला से खबर दें, जहां गुज़श्ता रोज पुलिस मुकाबले में पुलिस कारकर्दगी को खराज तहसीन पेश करने के लिए सिविल सोसाइटीज की जानिब पीएस ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। वकला, ताजिर, समाजी सियासी शख्सियात ने शिरकत की है। तांतलेवाला में गुज़श्ता रोज पुलिस की जानिब से 2 खतरनाक डाकू मारने पर पुलिस की कारकर्दगी जबान जद आम हो गई है। एसपी ऑफिस में पुलिस को खराज तहसीन पेश करने की तकरीब की गई। तकरीब में सदर ताजरान मकसूद भट्ट, मलिक उस्मान, एडवोकेट, वकला कम्युनिटी, समाजी रहनुमा मनसब बलोच, सिविल सोसाइटीज नुमाइंदगान, सदर प्रेस क्लब सलीम शेरवानी, सदर समंदरी प्रेस क्लब सुहेल सरवर, समाजी रहनुमा और शहरियों ने शिरकत की है। सदर ताजरान मकसूद भट्ट, मलिक उस्मान, एडवोकेट सलीम शेरवानी और दीगर ने एसपी सदर शमसुल हक को फूलों के हार और गुलदस्ते पेश किए हैं। एसएचओ सिटी बशारत और सदर हक निवास को बिहार और फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए। सदर ताजरान मकसूद भट्ट और दीगर ने एसपी और पुलिस कारकर्दगी को सराहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शाहजहाबाद शहर की छोटी बड़ी 15 नहरों का पानी जहरीला होने का इंकशाफ हुआ है। इंतजामिया का बर वक्त एक्शन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शहर भर की छोटी बड़ी 15 नहरों का जहरीला पानी पीने से मुतअद्दिद जानवर और मछलियां हलाक। असिस्टेंट कमिश्नर फयाज जताला की जानिब से नहर के जहर आलूद पानी से इंसानों और जानवरों को महफूज रखने के लिए एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सोशल मीडिया पर पैगामात और मसाजिद में ऐलान भी करा दिए गए हैं, जिसमें 7 रोज तक इंसानों और जानवरों को नहर के पानी से दूर रहने की हिदायत कर दी गई है। इंसानों और जानवरों के लिए अलर्ट जारी, ना इसमें नहाए और ना ही इसको पीने के लिए इस्तेमाल करें। डिप्टी कमिश्नर फयाज तारा ने स्टाफ की हंगामी ड्यूटियां लगा दी है। वाज़ह रहे कि गुज़श्ता रोज मुल्तान पेस्टिसाइड फैक्ट्री में आतिशज़दगी के बाद ड्रमों में मौजूद पेट्रोकेमिकल नहरों में डाल दिया गया था, जिसका जहरीला पानी मुतअद्दिद नहरों में शामिल हुआ। दूसरी जानब महकमा स्टाफ की जानिब से ताहाल ना कोई वैक्सीन दी जा रही है और ना ही कोई अमल दरामद किया गया, जबकि मुतासरीन ने असिस्टेंट कमिश्नर फयाज अताला से वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए जानवरों की फौरी वैक्सीन और जानवरों के इलाके से होने वाले नुकसान के अजाले का मुतालबा किया है। सीपीओ कामरान नाजल की पुलिस लॉ एंड प्रोसीजर विजन में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से आला सतही मीटिंग की गई है। मीटिंग में एसएसपी ऑपरेशन हसन जवेद भट्टी, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल वहाद शामिल, एसपी इकबाल डिवीजन उस्मान मुनीर सैफी, एसपी लायलपुर डिवीजन रहमान कादिर और तमाम एसडीपीओ और लीडर्स ने शिरकत की है।
सीपीओ कामरान आदिल ने मीटिंग में एसएसपी ऑपरेशंस और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन से जिला भर में लॉ एंड ऑर्डर्स के मुतालिक दरियाफ्त किया। मुल्क की सूरत हाल के पेश नज़र सरकारी इमारतों की सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। जनाब पेश अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है और थानों में तैनात अफसरान की कारकर्दगी से मॉनिटर किया जाएगा और इसके नफात पर अमल भी दरामद कर लिया जाएगा। सड़क मोटरवे पुलिस की बर्बाद कार्रवाई मशकूक गाड़ी से असला बरामद कर लिया गया है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस बेट नंबर 19 की दौरान गश्त मशकूक गाड़ी को रोकने का इशारा नामालूम अफराद की स्टेक फायरिंग। मोटरवे पुलिस अफसरान बाल बाल बच गए। जवाबी फायरिंग पर मुलजिमान गाड़ी छोड़कर फरार और दौरान तलाशी गाड़ी से असला गोलियां मोबाइल फोन और दीगर कागजात बरामद हुए हैं। थाना बस्ती मलूक पुलिस का मोटरवे पुलिस की मदद में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दर्ज कार्रवाई शुरू होने के और मोटरवे पुलिस बैट नंबर 19 के अफसरान मामूल की गश्त पर थे जब इन्होंने एक मशकूक गाड़ी देखी जो कि लाइटें बंद करके इंतहाई सुस्त रफ्तारी से चल रही थी। पुलिस ने मशकूक गाड़ी का ताकुब शुरू किया। इस दौरान कार सवार अफराद ने मोटरवे पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। आरएचसी अस्पताल सिंधियाला वाले की डॉक्टर की औरत के साथ बदतमीजी। खातून मरीजों को चेक करवाने के लिए आने वाली खातून को अस्पताल में थप्पड़ मारकर और धक्के देकर तमाम हदें पार कर दी है। मुतासरा खातून ने थाना रोती में डॉक्टर के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी है। साइमा नामी खातून ने मीडिया को बयान देते हुए कहा कि मैं रात को मरीज चेक करवाने के लिए आरएचसी अस्पताल संदीनिया वाली गई तो ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर जो प्लाट में बैठा था इनके पास गई और कहा कि मेरे मरीज के गुर्दे में शदीद दर्द है। इसने डिस्पेंसर को बुलाया और कहा कि जाओ इसको इंजेक्शन लगा दो। मैंने कहा डॉक्टर साहब इसको पहले चेक करो इसके बाद इंजेक्शन लगाना। तो साहब रिवायत के मुताबिक डॉक्टर साहब गुस्सा में आकर मुझे धक्के दिया। जब मैंने दोबारा इसको कहा तो इसने थप्पड़ मारकर मुझे धक्के देकर निकाल दिया और कहा कि जाओ चेक नहीं करता कल चेक करूंगा, दफा हो जाओ। इसी दौरान मरीज की हालत गैर हो गई और उल्टियां भी शुरू हो गई। मुझे मजबूरन दूसरे हॉस्पिटल मरीज को लेकर जाना पड़ा। इस डॉक्टर के खिलाफ पहले भी कई कंप्लेंट्स हो चुकी हैं। तमाम अफसरान को मुतल्ला किया जाता है कि इसके बावजूद इसके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। मुतासरा खतून ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का इंक्वायरी की जाए और डॉक्टर को फौरी तौर पर बर्तरफ करने का मुतालबा किया गया है। आगे बढ़े और आपको बताया कि महकमा फूड अथॉरिटी की लापरवाही की वजह से होटलों पर गैर मयारी खानों तरसील जारी है। शहरी की मुतअद्दिद कॉल पर फूड अथॉरिटी का अमला पर वक्त ना पहुंच सका। महकमा फूड अथॉरिटी की कागजी कार्रवाइयां सामने आना शुरू हो गई। मोअज़्ज़िज़ चौधरी सैफुल्लाह नामी देगर ने और दीगर अफराद ने चिनौट के मशहूर शरीफ होटल पर खाना खाया जहाँ पर गैर मयारी और नाकिस खाना होने की वजह से महकमा फूड अथॉरिटी को मुतअद्दिद बार कहा किया, लेकिन महकमा का अमला खामोश रहा। जबकि शहरी ने अपनी मदद आपके तहत गैर मयारी खाने का सैंपल महकमा फूड अथॉरिटी ऑफिस ले गया, लेकिन दफ्तर बंद और अमला गायब होने की वजह से खुद कार्रवाई का आगाज किया। शरीफ होटल पहले भी भारी जुर्माने का सामना कर चुका है। शहर ने वज़ीर आला पंजाब और अरबाब इख्तियार से अपील की है कि तमाम तर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शरीफ होटल को सील किया जाए और लापरवाह अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मोहम्मद उजैर खान का सर्कल खानपुर के जुमला अफसरान से मीटिंग का इनेकाद किया गया है। मीटिंग में सर्कल खानपुर के जुमला SHO, तफ्तीशी स्टाफ और दीगर स्टाफ ने शिरकत की है। SHOs ने अपने थाना के क्राइम्स और तफ्तीशी स्टाफ ने जेर तफ्तीश मुकदमात के बारे में तफसीली आगाह किया। DSP खानपुर ने अफसरान ने पुलिस और कारकर्दगी बेहतर मजीद बढ़ाने की हिदायत की और सर्कल में मंशियात फरोशों हवाई फारिग के मुर्तकिब देकर जराइम पेश अनासर और मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात में मतलूब इश्तिहारियों के गिरफ्तार करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार ला जाए। थाना जात की हदूद में पेट्रोलिंग और स्नैप चेकिंग के अमल को मजीद बेहतर बनाए। अपनी तमाम तवानाइयाँ जराइम के खात्मे और पब्लिक के मसाइल के हल के लिए सिर्फ करें। थाना में आने वाले साइलिन के साथ अच्छे रवैये और ऐसे इखलाक से पेश आए और इनकी शिकायत का बर वक्त अजाला करें। मुकदमात में मेरिट को यकीनी बनाए ताकि मुलजिमान के अफर किरदार तक पहुँचाया जा सके और मुलजिम व मजलूम को इंसाफ मिल सके। रेती थाने के हदूद में गांव मोहम्मद बख्श शहर में एक खातून को जहर देकर कत्ल करने का इंकशाफ हुआ है। मुलजिम बासर होने की वजह से खातून के वालिद मोहम्मद नवाज और शोहर याकूब को रेती पुलिस ने गिरफ्तार करके खुफिया मकाम पर छुपा दिया। लवाहकी ने कत्ल होने वाली खातून की नाश को डर की मगारियों बी पास पर रखे हुए 24 घंटे गुजर गए, ना पोस्टमार्टम किया और ना ही पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार कर सकी। थाना कसवाल के नवाही इलाका नेशनल हाईवे पर नौलखा होटल के करीब बस की मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को टक्कर। तफसील के मुताबिक मियां बीवी मोटरसाइकिल सवार को कसवाल के करीब तेज रफ्तार बस ने कुचल डाला। हादसे के नतीजे में बीवी मौके पर हलाक हो गई जबकि खामिद शदीद जख्मी हो गया।
मियां बीवी का ताल्लुक मियां चन्नू से था, जो कि मियां चन्नू से चक नंबर 105 12L कसूवाल से आ रहे थे। शदीद जख्मी खामिद को THQ अस्पताल चीचा वतनी रेफर कर दिया गया है, जहाँ इसकी हालत भी तशवीशनाक बताई जा रही है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि फैसलाबाद में पंजाब काउंसिल ऑफ आर्ट्स के ज़ेर एहतमाम मुहर्रम और हराम की मुनासबत से कुरानी खताती की नुमाइश की गई है। कमिश्नर फैसलाबाद सलवत सईद ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। कुरानी खताती उम्मत मुसलमा का काबिल विरसा है। फ़न खताती से रूहानी तस्कीन हासिल होती है। खताती कुरान पाक की अजमत को भी उजागर करने का बेहतरीन जरिया है। नुमाइश से नौजवान खतात की भी हौसला अफजाई होगी। मुख्तलिफ रस्मुल ख़त और रंगों से मज़ीन कुरानी खताती के नमूने फ़न की तरवीज और तरक्की का जरिया है। नई नस्ल को कुरानी खताती से आगाही इंतहाई ज़रूरी है। नुमाइश में डबियन बर्ड से 30 से ज़ायद मरूफ खतातों ने फ़न पारे अवेजा किए गए। हारूनाबाद डोंगा भागा ओसी हारूनाबाद डोंगा बोंगा के नवाही इलाका चक रोड सिंह राजूवाला और गुलाब अली में फ्रॉड करने वाले ने इंतहा कर दी है। बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत मिलने वाली रकूम का गरीब खवातीन के साथ बहुत बड़े फ्रॉड का स्कैंडल। वीओ बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत मिलने वाली रकूम का गरीबों के साथ मजाक होने लगा। डिफाइसिस माफिया पहले तो रकूम से कटौती करते रहे, जबकि अब पूरी पूरी रकम हड़प करने लगी है। अहल इलाका का कहना है कि मुस्तफ़ा राव कुलशेर और मोहम्मद रमजान मुलाजिम HBL बैंक और वहीद अहमद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की डिवाइस लेकर रोडा सिंह राजूवाला और गुलाब अली लोगों के घरों में गए और लोगों को घर पर पैसे देने की गर्ज से खवातीन की बायोमेट्रिक करवा ली। मगर जब खवातीन ने रकम का मुतालबा किया तो राव कुलशेर ने अपना ओपन चेक देकर कहा कि आपको ये रकम देकर चेक वापस ले जाएंगे। मगर जब अगली सुबह रकम लेने के लिए रब्ता किया गया तो संगीन नताज की धमकियां देने लगे और रकम देने से साफ इनकार कर दिया। अहल इलाका का कहना है कि जब लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड किया, इनका ताल्लुक बास अफराद और इंतजामी के साथ भी है, इसकी बिना पर ये लोग गुरबा को लूट रही है। अहल इलाकों को मजीद कहना है कि हमारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ और DCO बहावलनगर जुल्फ़कार अहमद बून और DPO बहावलनगर नसीबुल्ला खान से इस वाक़े का अज़खुद नोटिस लेकर मुलज़मान को गिरफ्तार करके इनका हक वापस दिलवाने का अवामी मुतालबा करते हैं। रहीम यार खान रेलवे स्टेशन के करीब मालगाड़ी पटरी से उतर गई है। हादसे के बाद अप एंड डाउन ट्रैक मुअत्तल कर दिया गया है। रेलवे हुकाम से के मुताबिक हादसे में मालगाड़ी की ब्रेक वैगन ट्रॉली से अलग होकर पटरी पर आ गई। हादसे के बाद ट्रैक की जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। हादसे के बाद अप एंड डाउन ट्रैक मुअत्तल है। हुकाम का कहना है कि मुसाफिर ट्रेनों और मालबरदार गाड़ियों को मुख्तलिफ स्टेशनों पर रोक लिया गया, जिनमें कराची एक्सप्रेस को तिरंडा सराय खान रनवाई, रहमान बाबा एक्सप्रेस को कोट्स माबा और अवाम एक्सप्रेस को सैजा रेलवे स्टेशन के करीब रोक लिया गया है, जबकि मुतासरा ट्रैक पर इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में फ्रॉड का सिलसिला थम न सका। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करोड़ों रुपए का फ्रॉड जारी है। सतोई में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में करोड़ों रुपए का फ्रॉड का सिलसिला न थम सका। एक ही दिन में 17 लाख से ज्यादा का फ्रॉड जालसाज गिरोह के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम राशिद जफर खान लगारी की मुदईद में फ्रॉड में मुलविस फ्रॉडी गिरोह के खिलाफ बेट मीर हजार खान पुलिस ने 2 अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए हैं। एक मुलजिम को मौका पर भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कई सालों से आबाद जिनाह कलोनी चौक के सरवर शहीद के गरीब मकीनों से जाली अलाजमेंट के जरिए रकबा बजरिया पुलिस वागजार कराने का अमल रोक दिया गया है। हाई कोर्ट डबल बेंच ने सबका फैसला पर अमल दरामद के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया है। इस मौके पर साबिक मेंबर पंजाब असम्बली चौधरी एहसानुल हक, एहसन नोटालबा और पटिशनर हबीबुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुजफ्फरगढ़ उम्मीदवार MPA PP 272 और आतिफ अली खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सरदार अलावसाय खान अलमरूफ चन्नू खान लगारी साबिक MPA और सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब आज हम में मौजूद नहीं रहे। इस वाली दुनिया से रहलत फरमा गए। यकीनन सरदार चन्नू खान लगारी की वफात पर हजार खान और तहसील जतोई के लोगों के लिए किसी अजीब साने से कम नहीं। आज मीर हजार खान की धरती सियासी तौर पर यतीम हो गई, बल्कि एक मुखलिस बावफा दलेर बाइखलाक हंसमुख हमदर्द और मोहब्बत करने वाले लीडर और इंसान से महरूम हो गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर राजनपुर डॉक्टर मंसूर अहमद की हिदायत पर म्यूनसिपल कमेटी राजनपुर की बड़ी कार्रवाई। छेड़ी रोड पर सीवरेज सिस्टम में खराबी और नुकसान का बायस बनने वाली आज फैक्ट्री को म्यूनसिपल कमेटी राजनपुर ने
सील कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक अवाम उन्नास की शिकायत पर आज फैक्ट्री का पानी सेवरेज सिस्टम को सख्त नुकसान दे रहा था। आज फैक्ट्री का पानी सड़क पर जमा था और पानी घरों में दाखिल हो रहा था, जिस पर म्यूनसिपल कमेटी ने कार्रवाई करते हुए मज़कूरा फैक्ट्री को सील कर दिया है। आरिफवाला में ब्रायलर गोश्त की एक बार फिर ऊंची उड़ान। सरकारी रेट 582 रुपए, जबकि मार्केट में 600 रुपए फरोख्त हो रहा है। मुनाफाखोर मुतहरिक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट कमेटी नाकाम हो चुकी है। आरिफवाला में ब्रायलर गोश्त की कीमतों को एक बार फिर से पर लग गए हैं। 2 माह के बाद आज फिर ब्रायलर गोश्त की ऊंची उड़ान 600 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है और देही इलाकों में 650 के हिसाब से देहाती खरीदने पर मजबूर है। बीफ मटन तो पहले ही गरीब अवाम की कुव्वत खरीदने से बाहर है और अब ब्रायलर का गोश्त भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आता जा रहा है। कमिश्नर साहिवाल नोटिस लें, प्राइस कंट्रोल कमेटी को फाइल करवाएं ताकि गरीब अवाम ब्रायलर गोश्त मुनासिब दामों में खरीद सके। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा के वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर हफ्तावार खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। शहरियों की बड़ी तादाद ने अपने मसाइल, शिकायत और गोश गुजार दी हैं। चनियोट डीसी ने साइलिन के मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका महकमों को अहकाम जारी कर दिए हैं। फौरी हल होने वाले मसाइल पर साइलिन को मौका पर रिलीफ फराहम, जबकि दीगर नोयत के मसाइल के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। रोजाना ओपन डोर पॉलिसी के तहत भी डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा का कहना था कि लोगों की शिकायत सुनते हैं। ज्यादा शिकायत म्यूनसिपल सर्विसेज बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से थी। कोशिश है कि कोई भी इनफरादी शिकायत मौका पर ही हल करवा कर भेजा जाए। इज्तिमाई नोयत के मसाइल भी फौरी तौर पर हल करवाए जाएंगे। तमाम महकमों को सर्विसेज डिलीवरी बेहतर मजीद करने की हिदायत की गई है। नारोवाल में गुज़श्ता रोज सर शाम एम.आर. लिंक दिल्ली नहर जानवरों को नहलाते हुए डूबने वाले बच्चे की तलाश जारी है। मौजा शमसा के करीब एम.आर. लिंक में 8 साल गोहर आबाद जानवरों को नहलाते हुए डूब गया था। गुज़श्ता सब अंधेरा छा जाने की वजह से ऑपरेशन रोक दिया गया था। गोहर आबाद की तलाश के लिए रेस्क्यू ने स्कूबा डाइविंग, बूट बैलेंसिंग और लाइव सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नईम अख्तर ऑपरेशन की निगरानी खुद कर रही है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बांगा मंडी के नवाही इलाके में कोट असदुल्ला खान में निकासी आब ना होने की वजह से गटरों का गंदा पानी दरिया का मंजर पेश करने लगा है। पानी ने जमींदारों की फसलें तबाह कर दी और अहले इलाका के घर पानी की वजह से गिर गए। अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। बांगा मंडी के नवाही इलाका कोट असदुल्ला गाँव में सीवरेज का गंदा पानी दरियाए रावी का मंजर पेश करने लगा। निकासी आब के इंतजाम ना होने के बाद अब सेवरेज सिस्टम मुकम्मल बंद हो गया, जिसकी वजह से अहले इलाका की दर्जनों एकड़ फसलें तबाह हो गई हैं। सेवरेज के पानी ने घरों की बुनियादें कमजोर कर दी हैं और इलाका मकीनों ने प्ले कार्ड्स उठाकर एहतजाज करते हुए कहा कि हमारे बच्चे न तो स्कूल जा सकते हैं और ना ही हम नमाज पढ़ने के लिए जा सकते हैं। हमारे बच्चे कई मरतबा इस गंदे पानी में गिर चुके हैं। मुतअद्दिद बार जिला इंतजामिया लाहौर और जिला इंतजामिया कसूर, एम.एन.ए. मलिक अफजाल खोखर और एम.एन.ए. राना हयात खान को बार बार कहने पर भी कोई सीवरेज का मसला हल नहीं किया गया। अहले इलाके ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से अपील की है कि खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए और हमारे इस दरीना मसले का फौरी नोटिस लिया जाए। थाना बीटबीन के इलाका मोचीपुरा के करीब पुलिस मुकाबला संगीन वारदातों में मुलविस 2 खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साथ ही फरार और नकदी माल मसरूका भी बरामद कर ली गई है। थाना बीटबीन पुलिस की मलिक जबार की सरबराही में बड़ी कार्रवाई स्ट्रीट क्राइम और राजधानी के मुतअद्दिद मुकदमात में मुलविस अली शेर और अब्दुल रहमान नामी डाकू पुलिस मुकाबले के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार। शहजाद नामी शहरी को 15 पर कॉल इतला पाकर थाना बीटबीन पुलिस ने फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए मोचीपुर के करीब नाकाबंदी करके डाकू को पकड़ लिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह हारूनाबाद में भी महंगाई का जीन बेकाबू हो गया। अशिया खुरनोश के साथ इस्तेमाल होने वाली रोजमर्रा की अशिया को भी पर लग गए हैं। मुल्क भर की तरह हारूनाबाद शहर में भी अशिया खुरनोश गरीब आदमी की पहुंच से दूर होने लगी। शहरियों का रेट भी लिस्ट 200 से 300 किलो तक है। हर सब्जी का रेट आसमानों से बातें कर रहा है। ब्रायलर गोश्त भी होशर बा इजाफा कर दिया गया। 400 रुपए किलो वाला ब्रायलर गोश्त अब 600 रुपए से ऊपर बिकने लगा। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और कमेटी रेट तय करने में नाकाम दिखाई दे रही है। दुकानदार हजरात मनमाने रेट्स वसूल करते दिखाई देते हैं। जिला भर में जिग जैग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न करने वाली ईंटों के भट्टा जात के खिलाफ जिला इंतजामी शेखपुरा का क्रैकडाउन
ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ ڈاکٹر وقار علی خان کی زیر نگرانی اسسٹنٹ کمشنر محکمہ ماحولیات کے ہمراہ ضلع بھر میں اینٹوں کے بٹوں سمیت انڈسٹریل یونٹس کے خلاف سخت ایکشن لیتے ہوئے زگ زیگ ٹیکنالوجی کا استعمال نہ کرنے اور غیر معیاری ایندھن استعمال کرنے والے متعدد اینٹوں کے بٹے مسمار کر دی ہے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں تحصیل لاکھوں روپے کی ادویات ضائع کر دی گئی ہیں، جس میں ہزاروں گولیاں اور شربت شامل ہے۔ چک جمرہ تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں لاکھوں روپے کی 1000 گولیاں اور شربت پیڈسٹل پیک میں سے نکالے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ ادویات سیکرٹری پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ کی ہدایت پر ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری سے پاس نہ ہونے پر ضائع کی جا رہی ہے۔ یہ ادویات سال 2016 سے لے کر سال 2023 کے دوران ہسپتالوں کو بھیجی گئی تھی۔ سیاسی اور سماجی حلقوں میں مہنگی ادویات کے ضائع ہونے پر گہری تشویش پائی جا رہی ہے۔ عوام کا کہنا ہے کہ سرکاری ادویات دوران چیک اپ عوام کو فراہم نہیں کی جاتی، بلکہ انہیں خانوں میں رکھ کر ضائع کر دیا جاتا ہے۔ جنگ میں پیش آیا ہے افسوسناک واقعہ، پیسے نہ ملنے پر بیٹی نے اپنے باپ کو ہی قتل کر ڈالا۔ ڈی پی او محمد راشد کا نوٹس ملزم بروقت گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق جنگ تھانہ موچی والا کے علاقہ میں ملزم بیٹا آفتاب نشے کا عادی تھا، جس نے پیسے نہ دینے پر کلہاڑی کے وار سے باپ زوار کو قتل کر ڈالا۔ ڈی پی او محمد راشد زائد کا نوٹس ملزم کو فوری گرفتار کر لیا گیا ہے اور ڈی پی او جنگ راشد زائد کا کہنا ہے کہ ملزم کے خلاف تھانہ موچی والا میں مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ حقائق کی روشنی میں ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں وائس نیوز۔